हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है इफ़ ए एंड बी आर, इतना दिया हुआ कोऑर्डिनेट एंड इतना दिया, मतलब ए का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। यहाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर आपको रेशियो नहीं दिया हुआ है, आपका ए और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको, इस तरह से आपको इसको बना लेना है। इस तरह से आप बना लिए। यहाँ पी लाइज कर रहा है ए बी को, तो इस तरह से पी लाइज कर रहा है ए बी को, इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए हम लोग को दिया हुआ है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख देंगे। ए पी इक्वल टू यहाँ ए बी है, इसके तरफ आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा और 3/7 रहेगा। तो देखिए ए पी इक्वल टू 3 हुआ और ए बी इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए पी का वैल्यू 3 आ रहा है, लेकिन हम लोग को पी बी का वैल्यू नहीं पता है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, M1 और M2, जिसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मतलब ए बी का वैल्यू 7 दिया हुआ, 7 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको ए पी बाई पी बी इक्वल टू 3/4 निकाल दिए, मतलब यहाँ पे दिखा देंगे पी बी इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल गया। M1 और M2 निकाल लिए। यहाँ पर आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है P इंटू एक्स इक्वल टू M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाई M1 प्लस M2। वाई निकालने के लिए M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बाई M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है। x इक्वल टू, देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो जहाँ पर आपका M1 है तो M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। x2 का वैल्यू 2 है तो लगा देंगे, प्लस M2 का वैल्यू 4 है, और ये जो है y2 का x2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू -2 है तो वो लगा दिए। नीचे में M1 प्लस M2 हमें 3 + 4 हो जाएगा। y इक्वल टू M1 इंटू y2 है, तो M1 का वैल्यू 3 है और y2 का वैल्यू -4 है, तो ये लगा देंगे, प्लस हो जाएगा। M2 का वैल्यू 4 है और y1 का वैल्यू -2 है, बाई 3 + 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 3 × 6 हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है बाई 7। 3 × 4 = 12 हो जाएगा, -12 प्लस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा बाई 7। 6 में से 8 जाएगा, मैंने माइनस 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 बाई 7। और यहाँ पर y इक्वल टू होगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 8 20 हो जाता है, तो -20 बाई 7 हो जाएगा। पी का कोऑर्डिनेट कितना निकला, -2 बाई 7 और -20 बाई 7 पी का कोऑर्डिनेट निकला। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, इतना दिया हुआ है एंड इतना दिया हुआ, और कोलिनियर पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट निकालने के लिए आपको याद रखना है किस तरह से आपको लाइन बनाना है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर बना हुआ है पॉइंट, एक ही लाइन पर। तो यहाँ पर ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। इसको आपको डिटरमाइन करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, बी सी का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और ए सी का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। मतलब ए बी को और बी सी को ऐड करने पर ए सी के बराबर आ जाएगा, तो ये कोलिनियर पॉइंट होगा। ये इस तरह से प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ ए बी इक्वल टू क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम कोलिनियर पॉइंट निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी इक्वल टू हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर √5 यूनिट्स आया। बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी में भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी सी में लोग बी और सी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, जिसमें से ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला से आपको यहाँ यूज कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x2, तो x2 यहाँ पर कितना है, -2 है, तो x2 - x1 यहाँ पर है, प्लस हो जाएगा y2 यहाँ पर क्या कितना, -11 और y1 हो जाएगा 3। तो इस तरह से यहाँ पर लेना है, मैथ प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मैथ प्लस हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा, इक्वल टू √2 √12 हो जाएगा। ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 11 और 5 16 का होल स्क्वायर, √2 हो जाएगा 3 3 9 प्लस 16 का स्क्वायर करें 256 इक्वल टू 265 हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कि ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पर ए सी के बराबर आ रहा है। तो देखिए ए बी का वैल्यू √5 आया है, बी सी का वैल्यू √2 12 आया है, तो ये इसके बराबर नहीं है। देखिए इसके बराबर नहीं आ रहा है,
तो इसको क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अगर इक्वल होगा तो इक्वल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकती हैं दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। इस तरह से आप प्रूफ करके देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।